कांग्रेस की सियासत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर बार के चुनाव में पार्टी को लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया। कारण कि पिछले 4 दशक की बात की जाए तो यूपी में सियासत जातीय समीकरण के इर्द गिर्द घूमने लगा, जिसके चलते पार्टी दिन ब दिन पिछड़ती चली गई। यहाँ पर पार्टी के अंदर जबरदस्त गुटबाजी भी एक कारण माना जाता है। लेकिन जब से यूपी की प्रभारी व कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथों में लिया तो पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार देखने को लगा। हो भी क्यों न, प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में शिथिल हो चुके संगठन को मजबूत करने की ठानी और जिले से लेकर बूथ लेवल तक के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना शुरू किया। नतीजा रहा कि पार्टी ने जल्द ही शहर से लेकर गांव तक सदस्यता अभियान चलाकर लाखों करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ा। कई कार्यक्रम चलाकर लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। फिर भी नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में प्रियंका ने न सिर्फ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा दिया, बल्कि विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने की घोषणा कर दी, जिसको लेकर कांग्रेस से जुड़ी कर्मठ महिला कार्यकर्ताओं ने एक उम्मीद की आस जगी कि चलो उन्हें भी अपनी दावेदारी पेश करने का मौका मिला। लेकिन 2022 के चुनाव में टिकट बंटवारे में भी जमकर चापलूसी व गुटबाजी देखने को मिली, जिसके चलते पिछले कई वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे कार्यकर्ता टिकट बंटवारे में नजरअंदाजी को लेकर इस्तीफा दे दिया या फिर अन्य पार्टियों का दामन थाम लिया। इससे भी पार्टी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। अब हम बात करते हैं राजनीति के यूपी के सबसे हॉट जिले आजमगढ़ की, जिसने कई गद्दावर नेताओं को शीर्ष स्थान तक पहुंचाया। यहां भी टिकट को लेकर कांग्रेस में जबरदस्त नाराजगी कर्मठ कार्यकर्ताओं की तरफ से देखने को मिल रहा है, जिसका ताज़ा उदाहरण सबिहा अंसारी के रूप में देखने को मिला, जिन्होंने मीडिया से बातचीत में अपने दर्द को बयां किया। कहा कि पार्टी ने पिछड़ी जाति को नज़रअंदाज करने का काम किया, खासकर मुस्लिम पिछड़ी जाति इससे अछूता नहीं रही। जहां सभी पार्टियां मुस्लिम पिछड़ी जाति के लोगों को तरजीह दे रही हैं, जिसका प्रमाण भाजपा जैसी पार्टी में भी देखने को मिला। भाजपा ने मुस्लिम पिछड़ी जाति के नेता दानिश अंसारी को मंत्रिमंडल में शामिल करने का काम किया, तो वहीं कांग्रेस में मुस्लिम पिछड़ी जाति के पदाधिकारियों व नेताओं की उपेक्षा की गई। साबिहा अंसारी की बात करें तो साबिहा अंसारी की गिनती तेज तर्रार महिला नेता के रूप में की जाती है। वर्ष 1987 में जन्मी साबिहा अंसारी अंग्रेजी व एजुकेशन से परास्नातक की है। पढ़ी लिखी साबिहा अंसारी का राजनीतिक सफर 2008 से शुरू हुआ। साबिहा 2008 में NSUI में शामिल होकर जिला उपाध्यक्ष के पद पर रहते हुए कांग्रेस पार्टी के झंडे को बुलंद किया। इतना ही नहीं, इसके पहले साबिहा अंसारी अपने सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती रहीं। कई सामाजिक संगठनों से जुड़कर उन्होंने लोगों के बीच रहकर नेक कार्य करते हुए लोगों की मदद की। वर्ष 2014 में साबिहा को यूपी महिला कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया, तो वर्ष 2017 में अल्पसंख्यक प्रदेश महासचिव के पद पर रहते हुए पार्टी की सेवा की। साबिहा को जब जब मौका मिला उन्होंने पार्टी के हित के लिए कांग्रेस का झंडा लेकर आगे चलने का काम किया। बुनकर बिरादरी से आने के चलते उनकी पकड़ बुनकरों में काफ़ी अच्छी है। जिले के मुबारकपुर विधानसभा, जिसे लोग रेशमी नगरी के नाम से भी जानते हैं, वहां उन्होंने बुनकरों के उत्थान के लिए कई कार्य किए। कोरोना काल में उन्होंने 1 लाख से ऊपर बुनकर बाहुल्य क्षेत्र मुबारकपुर में मास्क बांटने का काम किया, जरूरतमंदों तक घर घर राशन पहुँचाया, जिसके चलते उनकी लोकप्रियता मुबारकपुर में तेज़ी से बढ़ी। अब बारी थी तो बुनकरों व अन्य समाज के पिछड़े दलितों व कमजोरों का प्रतिनिधित्व करने का, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी से उन्होंने वर्ष 2017 व 2022 के विधानसभा चुनाव में मुबारकपुर से टिकट की दावेदारी पेश की, मगर शीर्ष नेतृत्व के पिछड़ी मुस्लिम महिलाओं को तरजीह न देकर अन्य किसी को प्रत्याशी बनाया गया, जिसका नतीजा रहा कि घोषित प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। बावजूद इसके साबिहा थकी नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी के संघर्षशील नेता की तरह सेवा करती रही। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर उन्होंने दावेदारी पेश की। इस बार भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। आजमगढ़ लोकसभा से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते जिले में लोकसभा का उपचुनाव की घोषणा हुई। एक बार फिर साबिहा ने उपचुनाव 2022 के लिए अपने दावेदारी पार्टी हाईकमान के सामने प्रस्तुत किया, यहाँ भी उनके हाथ निराशा लगी। बार बार पार्टी की तरफ से किए जा रहे नज़रअंदाज को लेकर उन्होंने अपना दर्द मीडिया के सामने रखा, जहाँ उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। ये प्रेस में आपसे बातचीत करने का यही था कि आपने जो अभी आप लोगों ने देखा होगा जो टिकट बंटवारा हुआ, और बहुत सारे आप लोगों ने मुझसे सवाल भी किया कि आपको टिकट क्यों नहीं मिला। तो मुझे टिकट क्यों नहीं मिला अभी तो आपने जान ही रहे, कांग्रेस पार्टी का एक शानदार इतिहास रहा है।
चाहे देश की आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे देश के विकास की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। हमेशा इस देश की तरक्की के लिए काम किया है। इस देश के रहने वाले जितने भी लोग हैं सबके साथ इंसाफ करने की कोशिश की है। लेकिन अभी विधानसभा के इलेक्शन में प्रियंका दीदी यहाँ की प्रभारी थी उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश के प्रभारी होने के नाते इन्होंने जो बूथ लेवल का काम किया, बूथ स्तर तक लोगों को जोड़ने की, कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश पैदा किया था। और उसके बाद सबसे बड़ा इनका ये जो ऐतिहासिक फैसला था वो 40% महिलाओं की असेंबली में टिकट की भागीदारी सुनिश्चित किया, और उन्होंने किया भी। लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। अब इसकी क्या वजह है मुझे टिकट ना मिलने की, ये तो शीर्ष नेतृत्व ही बताएगा, हाईकमान ही बताएगा। ये तो एक जांच का विषय है। क्या पहले भी आपने इस पर ट्राई किया टिकट के लिए? हाँ, मैंने सन 2017 में भी ट्राई किया था, लेकिन चूंकि अलायंस हो गया समाजवादी पार्टी से और यहाँ पे हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, गठबंधन में सारी सीटें चली गई थी। उसके बाद 19 में भी मैंने ट्राई किया, फिर भी यहाँ पे सदर लोकसभा से इलेक्शन नहीं, पार्टी ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। उसके बाद 22 में तो पूरी उम्मीद थी कि हमें टिकट मिलेगा, क्योंकि 40% महिलाओं की भागीदारी थी। लेकिन ये टिकट ना मिलना मुझे बहुत दुख है, और ये तो एक जांच का विषय है, हाईकमान ही बता पाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जो मेरा मानना है, जो मेरा दिल कहता है कि मुझे जो नज़रअंदाज किया गया, जो अनदेखी की गई, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी प्रभारी थे, चाहे वो स्टेट लेवल के हो चाहे नेशनल लेवल के, जो भी यहाँ पे इंचार्ज थे, चाहे जिला कमेटी का यहाँ का जो मालिक था, उन सब को कहीं ना कहीं मेरी जो दावेदारी थी, मेरी जो इस बढ़ती हुई लोकप्रियता थी, कहीं ना कहीं खटक रही थी। और मैं मुस्लिम में पिछड़ी जाति होने के नाते मुझे ये पूरा यकीन है कि मैं बुनकर परिवार से थी, इसीलिए मेरा टिकट नहीं उन्होंने दिया कि एक बुनकर की बेटी कैसे नेता बन सकती है।